So let's begin today's class. Today we'll be discussing about the mock test 9. Okay. तो फर्स्टली ये मॉक टेस्ट बेसिकली दो सब्जेक्ट का था. लाइक मैंने जितना इसका एनालिसिस किया, इकोनॉमिक्स माइंड मशीनरी, राइट, यही दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे इसमें. ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. First question is, at what interest rate $500 1 year ago equivalent to $600 today? राइट, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा. तीन चीज़ें होता है. एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, राइट, एक होता है फ्यूचर वर्थ, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है टाइम. राइट, ये चार चीज़ें होती है. राइट, और एक क्या होता है, और एक होता है एनुअल रिटर्न, या एनुअली आप कितना जमा कर रहे हैं, जो भी है. एनुअल वैल्यू मैं लिख देता हूँ इसको. एग्जैक्ट टर्म नहीं है ये वाला, लेमन में एनुअल वैल्यू लिख दिया हूँ. राइट, तो अभी होता क्या है देखिए, सारा फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन सब बन जाएंगे आराम से. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, ये क्वेश्चन में बस एक ही ईयर का बोला गया है. लेट्स सपोज एन ईयर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर महीने क्या करूँ, मैं हर महीने लेट सपोज मैं एज, यहाँ पे इसको A0 लिख रहा हूँ. ओके, हर महीने में क्या किया, A0 अमाउंट क्या किया, मैं डिपॉजिट किया. कब तक, एन ईयर्स तक. ओके, एन ईयर्स तक A0 अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया. तो इसमें क्या होगा, मैं बस आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये आता कहाँ से, कैसे होता है. राइट, ओके, ये अपन क्या कर रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है इसमें, वो भी देखेंगे आगे. बट कंपाउंड इंटरेस्ट आता कैसे है वो एक बार देखिए. कंपाउंड इंटरेस्ट आता कैसे है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मैंने बोला कि अपना A0 अमाउंट, मतलब मैं सपोज 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ, हर महीने, ये हर ईयरली डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आफ्टर एन ईयर्स वो 200 रुपीज़ कितना हो जाएगा. तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. इसको बेसिकली कैलकुलेट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁴n. राइट, ओके. तो ये बेसिकली किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये बेसिकली फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे आप कुछ प्रेजेंट वैल्यू डाल दिए हो, आफ्टर एन ईयर्स आप फ्यूचर वैल्यू देख रहे हो उसका कितना हो रहा है. बस ये बीच का पेमेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है फॉर्मूले में. राइट, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कुछ डाल दिए, आगे एन ईयर के बाद वो फ्यूचर वैल्यू कुछ बन गया. इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁴n. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है ना, इसको कंपाउंड कर रहा है. कंपाउंड मतलब ईच अमाउंट को कंपाउंड कर रहा है. तो मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में, जो ईयर जीरो में कितना था, A0 था. ईयर 1 में कितना हो गया, A0 तो डाले हैं, A0 तो डाल रहे हैं वहां पे, लेकिन ये भी कंपाउंड हो रहा है ना आगे. तो ये हो गया A0 1 + i. राइट, ये दोनों टोटल कंपाउंड हो गए. ओके, तो सिमिलरली ऐसे क्या होता है ना, ऐसे क्या क्या होता है यहाँ पे, ईयर 2 में ऐसे हो जाता है A0 इंटू 1 + i⁴2. सिमिलरली ऐसे ईयर एन में क्या हो जाएगा, A0 इंटू 1 + i⁴n. राइट, ये सबको सम करके एक जीपी फॉर्म होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको सम कर देने से अपना पूरा फ्यूचर वर्थ आ जाता है. राइट, तो ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का था. बट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है. बस ये मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा था कैसे होता है. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है. फ्यूचर वर्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. अगर वो क्वेश्चन आए ना कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे, तो अपन वो फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार. ठीक है, वो क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा, बट स्टिल थोड़ा रिकैप हो जाएगा आप लोगों का. तो बोला गया कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट $500 1 year ago इक्विवेलेंट टू 600 टुडे. यहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, देखो अभी प्रेजेंट वैल्यू को 6000 नहीं लेना है, टुडे बोल दिया है तो ऐसा नहीं लेना है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है. जो टाइमलाइन में पहले आ रहा है,
जैसे यहाँ पे कितना बोला कि 500 डाला गया, 500 एक ईयर के बाद क्या हो गया, 600 हो गया। तो अभी बोला गया है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे फ्यूचर कितना हो गया 600, ये डायग्राम देखो, 600 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू अभी 500 है। अभी टुडे मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेना है, राइट। वो डायग्राम से देखना कि जो टाइमलाइन से पीछे है वो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। 1 प्लस आई टू द पावर 1, ओके, सिंपल है। 1 प्लस आई इज इक्वल टू 6/5, आई इज इक्वल टू 6/5 माइनस 1, 1/5.2, राइट। तो ये हो गया 20%, ओके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन कि कैसे कैलकुलेट किया, समझ गए ना। ये वाला ये डायग्राम हमेशा, ये कैश फ्लो डायग्राम ना, ये कैश फ्लो डायग्राम हमेशा बनाओ, ट्राई करो इसको कैश फ्लो डायग्राम बनाने को। हर कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, कैश फ्लो डायग्राम ट्राई करो बनाने को, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एन इन्वेस्टर। अभी क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब अभी पूछा गया कि अपना नंबर ऑफ ईयर्स में भी पूछा होगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एन इन्वेस्टर टू डबल इट्स मनी एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, ओके। डबल इट्स मनी मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि लेट सपोज यहाँ पे उसका कुछ, मैं इनिशियली इसका कुछ प्रेजेंट वैल्यू दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू आगे जाके क्या हो जाएगा, जो फ्यूचर वर्थ है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू बोला है, राइट। क्वेश्चन में क्लियर है ये। यहाँ पे बोला गया है कि टेक टू डबल, डबल हिज मनी, कितना ईयर लगेगा, इंटरेस्ट कितना है 10%, इंटरेस्ट 10% है, 10% मतलब क्या हो गया 0.1, 10% मतलब 10/100, तो 0.1, राइट। तो अभी यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला, फ्यूचर वर्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर n, ओके। यहाँ पे n अपन को निकालना है, कितना है फ्यूचर अर्थ, कितना है फ्यूचर अर्थ 2 प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर n, ये दोनों कट गया, ओके। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n, आई का वैल्यू 0.1, 2 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n। अभी लोगारिथमिक अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस तरफ लिखता हूँ 1.1 n इक्वल टू 2, तो log a टू द पावर b, फॉर्मूला क्या होता है, b log a होता है, राइट। तो यहाँ पे वही अप्लाई होगा, n log बेस e, log बेस e को क्या बोलते हैं, लॉन भी बोलते हैं, ठीक है। log बेस e को अपन कैसे यहाँ पे log बेस s बेस होता है ना, यहाँ पे 10 बेस होता है, e बेस होता है, राइट। इसका डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। लॉग बेस ई को बोलते हैं लॉन, लॉन भी बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉन लिख रहा हूँ, लॉन 1.1 इज इक्वल टू लॉन 2, ओके। तो n इज इक्वल टू हाउ मच, लॉन 2 डिवाइडेड बाय लॉन 1.1, ओके। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी करते रहिए साथ में, राइट। अच्छा क्वेश्चन है सब, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ln 1.1 it is coming out to be 7.27 years, बट ये 27 तो कुछ है नहीं, इसको राउंड अप करके 8 ईयर्स, अराउंड 8 ईयर्स लगेंगे उसको, क्या कि उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है, मतलब पैसा डबल होने के लिए, जो इसमें बोलता है ना अपना फिर हेरा फेरी में डबल हो जाएगा पैसा 1 साल में, बस सही में, ओके। तो डबल होने में 8 ईयर्स लगेंगे, ठीक, क्लियर है, क्लियर है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट्स, क्लियर है, क्विकली रेस्पॉन्ड, क्लियर है, हेलो, राइट। तो आप रेस्पॉन्ड करते रहिए, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैक साइड रीडिंग ऑन ए बेंचमार्क ऑफ RL 200 मीटर इज 2.5 मीटर, इफ द इनवर्स स्टाफ रीडिंग ऑन फोर साइड is 1.23, the RL of staff station in meter is, okay। मैं लेट सपोज ऐसे एक
गैलरी बनाता हूँ, माइन गैलरी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डंपी लेवल फिक्स किया। डंपी लेवल का कुछ हाइट होगा जो जहाँ से वो मेजर करेगा, यहाँ पे जो आईपीस होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है बैक साइड रीडिंग, मतलब समझ नहीं लेना कि पीछे का रीडिंग ले रहा है। मतलब जब भी अपन, यहाँ पे 3 होता है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। जब भी अपन डंपी लेवल का रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, 3 रीडिंग लेते हैं। अगर ऐसे अपन स्लोपी ग्राउंड में अपन रीडिंग लेना चालू कर रहे हैं तो जो भी पहला रीडिंग लेते हैं उसको अपन बोलते हैं बैक साइड। उसके बाद का जो भी रीडिंग होगा ये सब हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड। जो लास्ट रीडिंग जो हो जाएगा उसको बोलते हैं फोर साइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बैक साइड मतलब ऐसा नहीं है कि इसका पीछे का रीडिंग ले रहे हैं तो भी बैक साइड है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कॉलम भरता है उसमें, ठीक है। जो पहला रीडिंग लेते हैं, चाहे वो पीछे हो, साइड में हो, कहीं भी हो, एंगल का कोई इशू नहीं है कि कहाँ ओरिएंट है। पहला रीडिंग को हमेशा बैक साइड बोलते हैं और लास्ट रीडिंग को हमेशा फोर साइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 2 ही रीडिंग है तो एक रीडिंग हो जाएगा बैक साइड, एक हो गया फोर साइड, बिकॉज ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि बैक साइड रीडिंग कितना है। यहाँ पे इसका RL दिया गया है 200 मीटर, राइट, नहीं इसका RL नहीं दिया गया, ठीक है। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैक साइड रीडिंग 2.5 मीटर, इन्वर्स स्टाफ रीडिंग, इन्वर्स स्टाफ है ये रीडिंग है 1.23 मीटर, राइट। तो अभी बोला है कि RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन कितना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, राइट। तो अभी ये कहाँ पे ऐसे मेजरिंग होगा, ये मेजरिंग हो सकता है अपना माइन का, जो माइन गैलरी हाइट मापने के लिए, राइट। माइन गैलरी का हाइट मापने के लिए इस टाइप का रीडिंग में भी अपन कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसका अगर RL हमको पता है, इसका RL लेट सपोज कितना है दिया गया है 200 मीटर, तो अभी हमको इसका RL पूछा गया है। ऊपर का हाइट का RL कितना होगा, सिंपल है, इस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। 200 प्लस 2.5 प्लस 1.23 कितना आ रहा है 37, 2 1 3, 203.73, right, this is your in meter, okay, this is the simple. Find the error, ये क्वेश्चन देखिए, find the error of reading of a level staff in meter if the observed reading is 3.790 meter, staff 15 cm off the vertical through the bottom. तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ऐसे डंपी लेवल है, राइट। अभी अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली शाफ्ट को ऐसे होना चाहिए। अभी शाफ्ट क्या बोला गया है कि बॉटम के थ्रू शाफ्ट कितना है, शाफ्ट वर्टिकली, वर्टिकल से 15 cm का डेविएशन आ रहा है, दिस वन, दिस इज योर 15 cm का डेविएशन, राइट। अभी बोला नहीं गया कि एट वन एंड पे डेविएशन है, वो नहीं बोला गया, वो भी आगे क्वेश्चन में है, राइट। अभी सिंपल बोला गया है कि 15 cm वर्टिकल से वो डिफ्लेक्ट है। तो अपन को कौन सा रीडिंग अभी दिखा रहा है, शाफ्ट में हम कौन सा रीडिंग पढ़ रहे हैं, ये वाला रीडिंग, ये वाला शाफ्ट का लेंथ अपन देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कितना है, दिस वन इज एक्चुअल, राइट, ये 90 डिग्री है। तो अभी ये रीडिंग कितना दिखा रहा है, ये वाला रीडिंग, दिस रीडिंग शोन टू बी 3.790 मीटर, राइट। अभी 15 से, कल कोई एक मेरे को मैसेज किया था कन्वर्जन के लिए, कन्वर्सन का सिंपल है, देखिए कन्वर्सन क्या है ना, ये 15 cm दिया है, cm को मैं सपोज मीटर किलोमीटर में करना चाहता हूँ, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, कन्वर्सन कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। अभी क्या 1, यहाँ पे अपन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही है ना, तो 1 कैसे आएगा, cm मेरे को ऊपर चाहिए मीटर, तो मैं 1 मीटर लिख दिया, तो मेरे को ऊपर मीटर, तो 1 मीटर के बराबर कितना cm होता है 100 cm, ये cm कट गया, मीटर रह गया ऊपर, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 करने से मीटर आ गया। अभी किलोमीटर में करना है, ऊपर मेरे को किलोमीटर चाहिए, तो बराबर का डिवाइड करना है, बराबर का मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है। 1 किलोमीटर के बराबर कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो अभी मीटर मीटर कट गया, तो अभी ऊपर यूनिट क्या आ गया किलोमीटर, बस ऐसे यूनिट कन्वर्सन होता है, ठीक है।
तो अभी मैं cm को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। बराबर का करना है, ऊपर मीटर चाहिए मेरे को, नीचे cm, तो ये 1 मीटर इक्वल टू 100 cm होता है, तो बराबर का है, तो मैं ऐसे डिवाइड करके लिख सकता हूँ, cm कट गया तो 0.15 मीटर आ गया, राइट। तो अभी ये जो ट्राइंगल है, इन दिस ट्राइंगल दिस इज गिवन 0.15 मीटर एंड दिस इज गिवन 3.790 मीटर, राइट। तो अभी अब एक्चुअल रीडिंग कितना आना चाहिए, एक्चुअल, क्योंकि शाफ्ट को अपन को वर्टिकल पकड़ना होता है, ये एक्चुअल रीडिंग आना चाहिए। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या करता है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम C² इक्वल टू A² प्लस B², ये पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। तो अभी यहाँ पे अपन को क्या, कोई एक साइड नहीं दिया गया है, हाइपोटेन्यूस दिया गया है, तो अभी क्या करेंगे ना, अगर B, लेट सपोज ये B निकालना है हमको, दिस वन इज B, तो अभी क्या होगा, B² इक्वल टू C² माइनस A², B इज इक्वल टू √C² माइनस A², राइट। तो 3.79 होल स्क्वायर माइनस 0.15 होल स्क्वायर, हाउ मच इट इज कमिंग, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.78 मीटर, ओके, अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं। सी, अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए 14 और 15 में। यहाँ पे बोला गया है कि द स्टाफ रीडिंग ऑन ए सर्टेन पेग इज 3.280 मीटर। कोई कुछ कमेंट किया है क्या, चेक कर लेते हैं। ओके, ग्रेट 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 बालकृष्णा, ग्रेट। तो आप लोग भी करते रहिए इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, ये दोनों क्वेश्चन में भी डिफरेंस देखिए। यहाँ पे सिंपली बोला गया था कि 15 cm ये वर्टिकल से डिफ्लेक्ट हुआ है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, द स्टाफ रीडिंग ऑन ए सर्टेन पेग इज 3.280 मीटर व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड 0.25 मीटर आउट ऑफ द प्लम्ब इन इट्स टोटल लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे एक डंपी लेवल है जिससे अपन रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है एक्चुअली अपना ये होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये भी गिवन है अपन को, ये कितना गिवन है, हमेशा ये गिवन रहेगा 3.280 मीटर, राइट। अपन को ये चाहिए बेसिकली, बट इसके लिए अपन को ये लेंथ भी निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 4 मीटर का, सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 4 मीटर का जो स्टाफ है, ये 0.25 मीटर आउट है इन इट्स टोटल लेंथ, मतलब ये 4 मीटर लेंथ में, ये मतलब ये 4 मीटर लेंथ में ये कितना आउट है, दिस इज आउट है 0.25 मीटर। तो ये कितना वैल्यू है ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अभी सिमिलैरिटी ट्रायंगल से वो निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल है, राइट, उससे हम निकालेंगे। तो अभी ये 2 ट्रायंगल है, तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका अपन साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। 0.25, दिस वन इज 4, राइट, दिस वन इज 3.28, राइट। तो ये अपन को निकालना है x, राइट। तो x डिवाइडेड बाय 3.28, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है, ए क्राइटेरिया मतलब क्या है कि 2 एंगल सेम है, ये एंगल तो कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो 2 एंगल सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, राइट। 2 एंगल सेम है मतलब थर्ड एंगल भी कॉमन है, देखिए ये सिमिलर है, एंगल भी सेम है, तो दिस इज बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका साइड का रेशियो हम कंपेयर कर सकते हैं। साइड का रेशियो क्या है कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए यहाँ पे दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, 2 अलग अलग दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 2 है, ठीक।
तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग टू दिस साइड x बाय 0.25 इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, मतलब 3.28 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अभी x का वैल्यू कितना आ गया, 3.28 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25। ओके, x का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 3.28 इंटू 0.25 divided by 4, right? This is coming out to be 0.205। ओके, तो यहाँ पे ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, 0.205। अभी ये वैल्यू हमको निकालना है सिमिलरली पाइथागोरस, राइट? तो पाइथागोरस से अभी क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.280 होल स्क्वायर माइनस 0.205 होल स्क्वायर अंडर रूट, राइट? ये अपना हो जाएगा ट्रू स्टाफ रीडिंग, राइट? ये अपना हो जाएगा ट्रू स्टाफ रीडिंग। ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, 3.280 होल स्क्वायर माइनस 0.205 होल स्क्वायर, 3.273, राइट? तो ये अपना आ गया ट्रू स्टाफ रीडिंग। ओके, गॉट दिस? 3.27, ओके, नाइस। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अभी गियर्स का टर्मिनोलॉजी थोड़ा देखते हैं, बाद में ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो गियर का टर्मिनोलॉजी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल से एक फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है? गूगल से एक फ़ोटो लेके आपको बताता हूँ कि गियर का टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे। आप सभी को पता है, बट स्टिल सब रिकैप के लिए ही ये सब कर रहे हैं कि आपको थोड़ा रिकैप हो जाए, ठीक है? राइट, नेट भी थोड़ा स्लो है, यहाँ पे बारिश भी हो रहा है एंड अगेन वाईफाई डाउन है, ठीक? तो छोड़िए उसको, ये आने में टाइम लग जाएगा। तो गियर में बेसिकली क्या होता है ना, दो गियर होते हैं, दो गियर जब मेसिंग होते हैं, राइट? तो गियर का कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी होता है। गियर में 3 सर्कल होता है। ये फिगर आता तो मैं आपको अच्छे से बता पाता, अभी इसमें मैं फिगर खुद से ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक? तो देखते हैं फिगर आ गया क्या, हाँ आ गया। राइट, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज टू मेस्ड, दो गियर का मेसिंग हो रहा है यहाँ पे आपको 3 डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये वाला एंड दिस वन, राइट? व्हाट आर दीज आर बेसिकली डिडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल, राइट? दीज आर 3 लाइन्स, ओके? ये तो पिच किसे बोलते हैं, पिच को अपन बोलते हैं ऑन द पिच सर्कल लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू, ये जो अपना ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये जो डिस्टेंस है, इसको अपन बेसिकली गियर का जो पिच सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं, राइट? इसमें जो टर्मिनोलॉजीज नीडेड है उसी चीज़ का ही मैं बात कर रहा हूँ, ओके? सी, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बोला गया है, 2 चीज़ें, मॉड्यूल बेसिकली होता है, मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ, ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ टीथ्स डिवाइडेड बाय डायमीटर,
right, pitch dia, right, this is basically your module. Okay, और क्या होता है, और यहाँ पे डायमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच, डायमेट्रिकल पिच और सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच, इज बेसिकली टू थिंग्स। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आप गियर टर्मिनोलॉजी सब पढ़े होंगे, दीज आर ऑल टीथ्स, राइट। तो अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच क्या है बेसिकली, ये जो टिथ है, ये टिथ का ये पिच ऑन द पिच सर्कल ओनली, देखिए ये टॉप वाला जो सर्कल है दिस इज एडेंडम सर्कल, ओके, दिस इज योर पिच सर्कल एंड दिस इज योर डिडेंडम सर्कल, राइट। तो क्या होता है ना, जब भी दो गियर रोटेट करता है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, सॉरी, दिस इज योर पिच सर्कल ऑफ ए वन गियर एंड दिस इज द पिच सर्कल ऑफ योर अनदर गियर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली पिच सर्कल जस्ट टचेस, पिच सर्कल क्या होता है ना, टच करता है, जस्ट टच करता है, राइट। जैसे अपन आगे देखेंगे गियर का कैलकुलेशन में, उसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ये गियर का ये डायरेक्शन हो गया, ये कुछ N1 D1 स्पीड में है, सिमिलरली ये बेसिकली N2 स्पीड, N2 मतलब ये RPM में है N2, और इसका डायमीटर हो गया D2, इसका डायमीटर D1। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में उसका क्या होता है, गियर का जो कॉन्सेप्ट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब क्या है, वेलोसिटी इक्वल, राइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60, आप देखे होंगे मतलब कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला पाई डी एन डिवाइडेड 60 डिग्री। तो सिमिलरली ये फर्स्ट गियर है, सेकेंड गियर है, V1 इज इक्वल टू V2 बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव वेलोसिटी 0, वेलोसिटी इक्वल, V1 इज इक्वल टू V2 मतलब पाई डी, इसको मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिखता हूँ, V1 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं V1 इज इक्वल टू V2, राइट। V1 हो गया पाई D1 N1 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू पाई D2 N2 डिवाइडेड बाई 60, ये कट गया, तो N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2 हो जाता है गियर का फॉर्मूला। गियर का अगर स्पीड रेशियो का फॉर्मूला तो D2 डिवाइडेड बाई D1, राइट, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, राइट, ओके। तो अभी मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल ये D क्या है, यहाँ पे ये D होता है बेसिकली पिच डाया, D बेसिकली होता है पिच डाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ टच कर रहा है, वो टच बेसिकली करता है ये पिच सर्कल, मतलब ये जो यहाँ पे और एक गियर होगा तो वो बेसिकली पिच सर्कल को ऐसे टच करके जाएगा, ना कि एडेंडम ना डिडेंडम। जब भी गियर डिजाइन करते हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हैं कि पिच सर्कल टच करे एक पॉइंट में, टच मतलब जस्ट छू के निकल जाए, ठीक। तो उसी पॉइंट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ना, जब भी वो मेस होता है गियर, ये जो मेसिंग हो रहा है यहाँ पे, उस टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ओके। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब बता दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच। तो जब भी मेसिंग होता है गियर्स का, दो कंडीशंस चाहिए। पहला कंडीशन है मॉड्यूल दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टीथ्स डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर, राइट, ये सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच, तभी जाके ना एक, जब सर्कमफ्रेंस सेम होगा तभी जाके क्या होगा ना, जब एक टीथ दूसरे टीथ से ऐसे मेस होके आगे बढ़ेगा, ये जैसे ही यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा, दूसरा टीथ इंटरलॉक होने के लिए आ जाएगा यहाँ पे, राइट, समझ रहे हैं, दिस इज द कंडीशन, ओके। तो दीज आर द टू कंडीशंस कि मॉड्यूल दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए जितना बड़ा डायमीटर है उतना ज़्यादा टिथ्स हैं, सिमिलरली यहाँ पे जितना छोटा डायमीटर है उतना कम टिथ्स हैं, दैट इज बेसिकली गिव नोन एज द मॉड्यूल। मॉड्यूल से ही अपन को गियर परचेज करते हैं, राइट। या गूगल पे भी आप देखिए एक बार मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मॉड्यूल ऑफ अ गियर, राइट। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि मॉड्यूल बता के ही अपन गियर परचेज करते हैं। कोई भी गियर परचेज करने जा रहे हो वहाँ पे आप मॉड्यूल बताएंगे उसका और नंबर ऑफ टीथ्स बताएंगे, तभी वो आप गियर परचेज करेंगे, ठीक है।
वीडियो भी रुक गया है आई थिंक। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर, वॉइस क्लियर नहीं है सर, फिर से बता दीजिए, वॉइस नहीं आ रही है, बफर हो रहा है, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। ओके ओके यार, यहाँ पे टू मेसिंग गियर का सेंटर डिस्टेंस वो बताएंगे अभी कैसे निकालेंगे सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे बारिश हो रहा है और मेरा पावर कट भी है। सी यहाँ पे मेरा पूरा पावर कट है तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा है, मैं फ़ोन के नेट से ही चला रहा हूँ। ओके तो अगर एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं ना, इस क्लास को पोस्टपोन कर सकते हैं अभी अभी। मैं तो करवा लूँगा इसको, कोई इशू नहीं है, बट थिंग इज अभी मेरे पास सोर्सेस नहीं है, राइट। हाँ सर अभी सही है, अभी अच्छी है सर वॉइस। ओके ठीक है, या फिर आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस इज बेसिकली द कंडीशंस फॉर मेसिंग ऑफ गियर्स, ओके। और एक चीज यहाँ पे पूछे वो कि डिस्टेंस, क्या वहाँ पे क्या क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था कि टू मेसिंग गियर्स का सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इनटू फॉर मेसिंग गियर फ्रेम, जब कि डील कर रहे तब वॉइस ब्रेक हो रहा। ओके ओके सर, टू मेसिंग गियर्स के सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मेसिंग गियर्स का सी, अगर दो गियर मेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या, मैं क्या बोला, उसका पीच पीच सर्कल का जो डायमीटर है, पीच सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस है वो बस टच करता है, तो उसका R1 दोनों पीच सर्कल का रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आ जाएगा उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ द गियर्स। गियर 1 का टीथ दिया है, डाया दिया है, गियर 2 का ओनली टीथ दिया है। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, दिस वन N1/N2 इक्वल टू D2/D1। अभी देखिए, अभी गियर क्या होगा, मैंने बोला गियर का जो, ये लेट सपोज एक गियर है, गियर 1, ओके। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर गियर 2, राइट। तो अभी फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर मेस किस में करेंगे, पिच सर्कल, ये डिटेल में है पिच सर्कल करके, बट क्वेश्चन में बस उसका डायमीटर दे दिया जाता है, ठीक है। पिच सर्कल के सरकमफ्रेंस में वो लोग यहाँ पे मेस करते हैं, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हमने डिवाइड किया है, डेवलप किया है कि N1D1 इज इक्वल टू N2D2, इसी फॉर्म में इसको याद रखिए तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोला गया है, देखिए पहला सर, मैं इसको गियर 1 का टीथ, राइट। देखिए और एक चीज बोलता हूं, टीथ, अगर टीथ काउंट दिया है, टीथ काउंट दिया है, इसका मतलब डायमीटर भी इजी है, राइट। डायमीटर कैसे निकलता है टीथ काउंट से, टीथ काउंट से डायमीटर निकलेगा जब उसका, सॉरी उसका पिच, उसका जो यहाँ पे जो टीथ का पिच को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक पिच, ऐसे इसके पिच सर्कल में, ये यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये पिच जो है यहाँ से यहाँ तक, या फिर और एक जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, सी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा आपका डायमीटर, ओके। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया होना चाहिए कि N1D1, राइट। तो यहाँ पे एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, जो गड़बड़ है क्वेश्चन उसको मैं भी बताता चलूँगा आपके साथ, ठीक है। हम्म, हम्म, राइट, एक सेकंड ना,
ये क्वेश्चन को ना अपन स्किप करते हैं, इसको मैं और एक बार आपको करके बताऊंगा। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे टीथ दिया गया है, ये तो मॉड्यूल से हम निकाल सकते हैं, राइट। बट मॉड्यूल अपना बेसिकली हो जाता है, मॉड्यूल मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको, नंबर ऑफ टीथ्स डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर, नो नो सॉरी, दिस इज बेसिकली right, this is basically the opposite, okay, this is basically module is equal to diameter, पिच डायमीटर नहीं है, हाँ पिच सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर किसका, पिच सर्कल का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ चाहिए बेसिकली, ओके। तो अभी यहाँ पे दो गियर्स का मॉड्यूल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे जस्ट मेसिंग गियर का हम कंडीशन देखें कि मॉड्यूल हमेशा क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो मॉड्यूल ऑफ 1 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ 2 होगा बेसिकली, राइट। तो मॉड्यूल ऑफ 1 मतलब क्या है, d1 डिवाइडेड बाई t1 नंबर ऑफ टीथ्स इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाई t2। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, राइट, ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये हो गया अपना पूरा डायमीटर d1, ये हो गया सिमिलरली पूरा डायमीटर d2, तो ये बेसिकली d1 बाई टू प्लस d2 बाई टू, जो बेसिकली क्या है r1 r2 है, तो r1 प्लस r2 हो जाएगा, तो अपना सेंटर से डिस्टेंस दोनों का निकल जाएगा। तो हमने ये मेसिंग गियर का कंडीशन में पढ़ा कि दिस इज द कंडीशन फॉर मेसिंग ऑफ टू गियर्स, मेसिंग ऑफ टू गियर्स, ये कंडीशन है अपना मेसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, d1 तो अपना गिवन है ना, t1 दिया गया है कितना 15, d1 दिया गया है 300 mm, राइट। यहाँ पे t2 दिया गया है 45, d2 अपना नहीं दिया गया है, राइट। अगर d1 d2 दिया होता तो t1 t2 का कुछ काम ही नहीं है, सिंपल अपन d1 बाई टू प्लस d2 बाई टू कर देते, दोनों रेडियस को ऐड कर देते, अपना आ जाता, क्या आ जाता वहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू गियर्स आ जाता, राइट। बट यहाँ पे अभी अपन ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे d2 कितना हो जाएगा, t2 इंटू d1 डिवाइडेड बाई t1, t2 का वैल्यू कितना है 45, d1 300, ठीक, 900 mm। यहाँ पे d2 अपना कितना आ गया निकल के 900 mm। अभी दोनों का रेडियस, इसका रेडियस कितना है 150 mm और इसका रेडियस कितना है, डिवाइड बाय टू कर रहा हूँ ना, 300 डिवाइडेड बाय टू 450 mm, राइट। तो अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर्स का, r1 प्लस r2, मतलब 150 प्लस 450, दिस इज कमिंग आउट टू बी 600 mm। दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। जो भी ये क्वेश्चन पूछा था, सिक्स 600 mm, राइट, अंडरस्टूड है, बन जाएगा सर, मॉड्यूल इक्वल करेंगे बन जाएगा, उल्टा बता रहा है सर, मॉड्यूल ऑफ डायमीटर पीछे बता रहे हैं सर, हाँ हाँ उल्टा तो बता दिए थे, सॉरी वो गलती से बता दिए, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं। तो दिस इज बेसिकली मॉड्यूल से क्वेश्चन भी बन गया, राइट। अभी थोड़ा बेल्ट में घुसने से पहले आप लोग कैसे बेल्ट पढ़े, आई डोंट नो, ओके। तो आई विल अगेन डिस्कस सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेल्ट, टर्मिनोलॉजीज एंड बेल्ट, ओके, देन वी विल जंप टू द क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन के थ्रू ही जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ऑफ राफ फॉर द क्रॉस बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन, एंगल ऑफ राफ पूछा है, ठीक है। तो पहले बेल्ट देखते हैं, बेल्ट ड्राइव जो होता है, बेल्ट ड्राइव कितना टाइप का होता है, अगर सिंपल बोलें, एक ओपन ड्राइव होता है और एक क्लोज ड्राइव होता है, राइट। ओपन ड्राइव का देखते हैं, ओपन ड्राइव कैसे होता है कि यहाँ पे एक बड़ा पुली होगा, दोनों पुली सेम भी हो सकते हैं बट कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा पावर अच्छे से, ठीक। तो एक बड़ा
पुली लेते हैं, एक छोटा पुली लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, अपना थ्रू बेल्ट यहाँ पे अपना पावर, सॉरी, थ्रू बेल्ट यहाँ पे अपना पावर ट्रांसमिट होता है, राइट। ओके, ये ऐसे घूम रहा है। तो एंगल ऑफ राफ्ट क्या होता है, यहाँ पे हमेशा बड़ा पुली में क्या होता है ना, एंगल ऑफ राफ्ट दिस इज हमेशा याद रखिए पाई प्लस सम थीटा होता है, राइट। अगर ये अपन ऐसे टर्म में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे दिस वन इज योर थीटा बाय 2, दिस इज योर थीटा बाय 2। और हमेशा स्मॉलर पुली में क्या होता है ना, स्मॉलर पुली में हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ राफ्ट हमेशा ये जो है ये पाई माइनस सम थीटा होता है, राइट। दिस इज योर थीटा बाय 2, दिस इज योर थीटा बाय 2। ओके, तो दिस इज द ओपन बेल्ट। अभी क्लोज्ड बेल्ट का क्या होता है देखते हैं। ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं क्या पहले से? राइट, राइट। तो यहाँ पे क्लोज्ड बेल्ट में क्या होता है ना, दिस इज योर क्लोज्ड बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो क्लोज्ड बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर टू पुलीज। यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों ही एंगल ऑफ राफ्ट, दोनों ही पुली में क्या होता है ना, यहाँ पे भी पाई प्लस थीटा होगा, यहाँ पे भी पाई प्लस थीटा होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे एंगल ऑफ राफ्ट कैसे निकालेंगे आप देखिए। दिस वन इज क्लोज्ड क्लोज्ड पुली, राइट। तो यहाँ पे फाइंड द एंगल ऑफ राफ्ट पूछा है, ठीक है। एंगल ऑफ राफ्ट कैसे निकालेगा, राइट। सी दिस मच इज पाई रेडियन और 180 डिग्री, ये दोनों एक्स्ट्रा है, राइट। इसको हमको निकालना है कि वो कितना वैल्यू है, ठीक है। वो सिंपल है, कहाँ से निकलेगा, ये देख रहे हैं ये थीटा, ये 90 डिग्री है, राइट। तो अभी बेसिकली हमको क्या चाहिए ना, अभी इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए, ये लाइन को, राइट। वेट अ सेकेंड, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वेट, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को, ठीक है। क्योंकि ये आपको जो बताऊंगा ये आप कभी भूलेंगे नहीं, उसी हिसाब से बताएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, ये बेल्ट लेंथ भी कैलकुलेशन इसमें करना सीख जाएंगे अगर आगे क्वेश्चंस जो है उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे ओपन ड्राइव का पहले एक बार बताते हैं। ओपन ड्राइव में क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ तक एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये सॉरी ठीक ड्रॉ किए थे हम, ये सेंटर से क्या करते हैं ना, सेंटर से ये जो एंगल है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। क्यों करते हैं देखिए, मैं सपोज लेट ये एंगल को बोल रहा हूँ कि बीटा है,
राइट, ये एंगल बीटा है, मैं बोल रहा हूँ ये एंगल, राइट, ये एंगल बीटा है। ओके, दिस एंगल इज बीटा। तो अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक, बस फॉर्मूले से मत जाइए। ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, तो हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस बीटा। ओके, तो ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, ये ट्रायंगल में ये एंगल अपन को मिल गया 90 माइनस बीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो हाउ मच इज दिस एंगल? बीटा। हमको बीटा ही तो निकालना है। अभी ये ट्रायंगल में अपन आराम से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री क्या कर सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल को मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, ये एंगल अपना आ गया 90 माइनस बीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। हम वैसे ही कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ये 90 डिग्री हो, इसका सेंटर से इसको एक्सटेंड करके ये 90 डिग्री हो, वैसे कंस्ट्रक्शन किए हैं हम पहले से ही, ठीक है। तो दिस एंगल इज बेसिकली बीटा, बिकॉज टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री, ये माइनस बीटा है तो प्लस बीटा, ठीक। तो अभी यहाँ पे इसका लेंथ दिया गया कितना, 60 मीटर, ठीक। और क्या गिवन है, इसका डायमीटर दिया गया 6 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 3 मीटर, इसका रेडियस हो गया 0.75 मीटर, ठीक है। अभी यहाँ फिगर से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये बेसिकली किस किस को मिला के बना है, ये बेसिकली मिला के बना है। अगर ये डाउट हो रहा है ना आपको, मेरे को रेस्पॉन्ड कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये मिला के बना है, ये रेडियस, इसका रेडियस जो 3 मीटर है, और ये किसका रेडियस है, देखिए इसको अगर एक्सटेंड करता हूँ, ये रेडियस है ये सर्कल का, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 0.75 मीटर। दिस इज बेसिकली R1 प्लस R2 है ये, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली R1 प्लस R2 है, मतलब 3 प्लस 0.75, तो दिस इज बेसिकली 3.75 मीटर। तो अभी ये बीटा निकाल सकते हैं अपन, ये ट्रायंगल से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन बीटा, राइट। तो साइन बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन बीटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, साइन बीटा इज इक्वल टू 3.75 डिवाइडेड बाई 60, तो बीटा अपना कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3.75 डिवाइडेड बाई 60, हाउ मच इट इज कमिंग, right, how much it is coming, this is coming to be sin inverse 3.75 divided by 60, this is coming out to be how much, 3.583 डिग्री, इतना डिग्री आ रहा है एक बीटा का। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये ड्राइव में क्या होता है ना, क्लोज ड्राइव में क्या होता है, दोनों एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। हम बेसिकली अभी ये एंगल निकाल लिए हैं, ये एंगल बीटा, राइट, ये बीटा निकाल लिए हैं, ये तो 180 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 2 बीटा। यहाँ पे मैं थीटा डिनोट कर दिया हूँ, इसको मैं 2 थीटा भी डिनोट कर सकता था, इसको थीटा करके, राइट। तो ये बेसिकली आप लॉजिक को समझिए, ज़्यादा फॉर्मूला और नोटेशन में मत जाइए, लॉजिक को समझिए। ये 180 डिग्री है, ये बीटा प्लस ये बीटा हो गया एंगल ऑफ रैप, ये टोटल है इसका एंगल ऑफ रैप, कितना बेल्ट रैपिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रैप हुआ है 180 डिग्री प्लस 2 इंटू 3.583 डिग्री, ये कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, 180 प्लस 2 इंटू 3.583, दिस इज कमिंग आउट टू बी 187.166 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर, एंगल ऑफ रैप, राइट, क्लियर है, 3.58 क्लियर है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरर, ये तो हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द एरर ऑफ रीडिंग ऑफ लेवल स्टाफ इफ द ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज, अभी क्या बोला गया है इसमें, सेम डंपी लेवल का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे बोला गया है कि
15 cm ऑफ द वर्टिकल, मतलब सेम। अभी शाफ्ट कैसे है, यहाँ से, क्योंकि पूरा फुल लेंथ में नहीं बोला गया है अभी। 15 cm ऑफ है, मतलब 0.15 मीटर ऑफ है वर्टिकल से। ये लेंथ दिया गया कितना, 3.79, राइट। तो अभी अपन को निकालना है, पहले ट्रू लेंथ निकालना है। तो ट्रू माइनस ऑब्जर्व कर देंगे तो उसमें से एरर आ जाएगा। ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ हो गया 3.79 होल स्क्वायर माइनस 0.15 होल स्क्वायर। हाउ मच दिस इज कमिंग, minus 0.15 whole square. This is coming out to be 3.787 मीटर। अभी एरर निकालना है, एरर इज इक्वल टू ट्रू लेंथ माइनस ऑब्जर्व्ड लेंथ, राइट। तो यहाँ पे एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी पता चल जाएगा। माइनस 3.790, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.003, मतलब नेगेटिव एरर है कितना, 0.003 मीटर का, राइट। नेगेटिव एरर आ रहा है, ज्यादा दिखा रहा है ना, एक्चुअली में कम दिखाना चाहिए, बस दिखा रहा है ज्यादा, तो एरर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव एरर होगा, उसको नेगेटिव करेंगे तभी वो ट्रू रीडिंग दिखाएगा, ठीक। ये बेसिकली ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ट्रू लेंथ माइनस ऑब्जर्व लेंथ है या फिर ऑब्जर्व लेंथ माइनस ट्रू लेंथ है, ये थोड़ा सा अपन मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेसिप्रोकल लेवलिंग का। रेसिप्रोकल लेवलिंग का ये क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो डेरिवेशन कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। वो हैंड टू हैंड होना चाहिए, फॉर्मूला याद करके आप पूरा क्लियर नहीं कर सकते 100%। सब चीज़ें क्या होना चाहिए, हैंड टू हैंड होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में होता क्या है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में अपन क्या करते हैं ना, दो लेवल का डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लेट सपोज ये अपना एक ग्राउंड है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी, ओके। फर्स्ट क्या करूँगा मैं, यहाँ से एक डंपी लेवल लगा के क्या करूँगा, यहाँ पे एक डंपी लेवल लगा के इसका रीडिंग ले लूँगा, इसका शाफ्ट रीडिंग मैं HA लिख रहा हूँ। अभी जब ये तो इसके पास है तो कुछ एरर नहीं आएगा, अभी ये दूर है तो इसका क्या होगा ना, कुछ एरर आएगा। तो एरर को इनकड़ करके मैं कैसे लिखूंगा इसको, HB माइनस E लिखूंगा इसको, ठीक है। एक्चुअली इसका शाफ्ट रीडिंग कितना है, HB आएगा, बट ये क्या होगा ना बेसिकली ड्यू टू ये दूर है ना, A से दूर है, अभी जहाँ से रीडिंग लिया जा रहा है वो दूर है, तो ये बेसिकली ड्यू टू कर्वेचर और जो भी अपना एरर्स होते हैं सर्वे में, उसके चलते कितना रीडिंग देगा, ये बेसिकली रीडिंग कुछ कम रीडिंग देगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा ना, इसका रीडिंग में कुछ चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे इतना दूर तक ही रीडिंग देगा, तो ये कुछ एरर के चलते रीडिंग कम देगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो अभी सिमिलरली और एक बार मैं क्या करूँगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ रेस्पॉन्ड कीजिए इसमें चैट बॉक्स में, मैं जो बता रहा हूँ अगर आप अंडरस्टूड नहीं है तो। अभी सेकेंड टाइम में रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है ना, अभी ए के पास था स्टाफ सेटन, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे डंपी लेवल स्टेशन, राइट, और यहाँ पे शाफ्ट रीडिंग। एक टेबल ऐसे बना मतलब आप बनाने का कोशिश कीजिए जब भी डंपी लेवल रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ पहले डंपी लेवल स्टेशन कहाँ था, ए के पास था, उस टाइम क्या आया, शाफ्ट रीडिंग ए में कितना आ रहा है, ए के पास है, ये ए के पास है, उस टाइम शाफ्ट रीडिंग कितना आ रहा है, यहाँ पे HA आ रहा है, यहाँ पे HB आ रहा है,
राइट। तो ये एच बी माइनस ई को अभी भूल जाओ, अभी इसको करोगे तो कंफ्यूज होगा। मैं पहले रीडिंग का बता देता हूँ, उसके बाद उसको लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी और क्या करना है, अभी आपको डंपी लेवल बी के पास फिक्स करना है, ठीक है। बी के पास आपको क्या करना है, डंपी लेवल फिक्स करना है। अभी आपको फिर से रीडिंग लेना है। अभी जो रीडिंग लेंगे क्या होगा, यहाँ पे कुछ जो आया रीडिंग, इसको मैं बोल रहा हूँ एच बी डैश बोल रहा हूँ सेकेंड टाइम, इसको एच ए डैश बोल रहा हूँ सेकेंड टाइम। अभी बी के पास डंपी लेवल फिक्स किए, शाफ्ट रीडिंग बी का कितना आया, एच बी डैश आया, ए का कितना आया, एच ए डैश आया। इतना दूर तक अंडरस्टूड है, बट राइट, इतना दूर तक अंडरस्टूड है एवरीबॉडी। दोनों गियर का राफ एंगल सेम रहेगा, हाँ हाँ, इसमें सेम रहेगा जो क्लोज टाइप है, राइट, मतलब जो क्रॉस क्रॉस गियर है उसमें दोनों पुली के लिए सेम रहेगा। सर सर रिपीट अगेन, अरे रिपीट तो करेंगे भाई, बट कहाँ रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, वो तो उस टाइम लेट में आ रहा है ना अपना मैसेज, मेरा नेट भी स्लो है, फ़ोन से ही चला रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं आज, अभी तो 12 भी बज गए हैं, यही रेसिप्रोकल लेवलिंग तक ही करते हैं, ठीक। बाकी कल फिर डिस्कस करेंगे, कल भी मैं स्केड्यूल कर देता हूँ। अरे आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, लाइन कट हो गया, पावर कट हो गया यहाँ पे, वरना क्लासेस अच्छी जाती हैं। आज पूरा सारा क्वेश्चन आज डिस्कस करने के लिए मैं प्रिपेयर करके भी आप लोगों के लिए आया था। सी ऑल क्वेश्चंस सारा डिस्कस करते हैं आज बैठ के 1 बजे तक। बट अभी क्या है ना, इतना फ़ोन में भी इंटरनेट नहीं लगता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो अभी नेट पूरा स्लो हो गया, ठीक है। वो सब अलग बात है, पहले क्या करते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे होता है, बट इसका जो डेरिवेशन है वो अपन देखते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में अपन 2 चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एक चीज़ फाइंड करते हैं एलिवेशन डिफरेंस, और एक फाइंड कर सकते हैं एरर। एरर का बारे में मैं बताऊंगा और एक बार आपको। एरर 3 टाइप से होता है, राइट। बेसिकली 2 मेजर है, एरर ड्यू टू अर्थ्स कर्वेचर, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर बाय 2r, ओके, ये नेगेटिव में होता है। और एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। तो बिफोर वी जंप इनटू रेसिप्रोकल लेवलिंग, थोड़ा सा आपको एरर का बता देता हूँ, ताकि आपको क्या हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग समझने में इजी हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड गाइस, ओके। राइट। तो यहाँ पे पहले थोड़ा एरर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, एरर क्या होता है, एरर का क्वेश्चन भी है आगे, ठीक है। लेट सपोज दिस वन इज आर्क्स कर्वेचर, राइट। अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का लेवल ले रहे हैं, ठीक है। मैं सपोज बोल रहा हूँ यहाँ पे इस आर्क्स कर्वेचर, मतलब जो भी लेवलिंग का लाइन होना चाहिए वो कुछ ऐसे होना चाहिए, मतलब लेट सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से डंपी लेवल से देख रहा हूँ, तो वो कहाँ दिखेगा, ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा बेसिकली, सी अभी डंपी लेवल का जो, ये डंपी लेवल है अपना, राइट। डंपी लेवल का जो लाइन है उसके सीधा ही हमको दिखेगा इसका स्टाफ रीडिंग। तो स्टाफ रीडिंग कितना दिख रहा है, लेट सपोज दिस इज द स्टाफ रीडिंग, राइट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ एच ए, राइट, कुछ भी है, स्टाफ रीडिंग है, राइट। तो अभी क्या होगा, एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, एक्चुअली में ये होना चाहिए अपना लेवल लाइन, दिस इज योर जो भी अपना डंपी लेवल का लाइन है, लेवल लाइन होना चाहिए। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ
ये क्या हो रहा है, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इतना ज़्यादा एरर हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा होता नहीं है, मैं डायग्राम ऐसे बनाया हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ शो क्या करना चाहिए, दिस मच शो करना चाहिए, दिस इज ट्रू, इतना शो करना चाहिए, तो एरर कितना आ रहा है, दिस मच एरर ड्यू टू कर्वेचर आ रहा है, राइट, दिस मच, वेट, दिस मच एरर ड्यू टू कर्वेचर आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर का एरर है बस, राइट, अंडरस्टूड है। कर्वेचर का एरर क्यों आ रहा है, राइट, क्योंकि लेवल लाइन अपना स्ट्रेट जा रहा है, लेवल लाइन ऐसे बेंड नहीं हो रहा है विथ द कर्वेचर, लेवल लाइन बेंड नहीं हो रहा है, तो ये बेसिकली कर्वेचर ड्यू टू एरर इतना आ रहा है। अभी इसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक, ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर बाय 2r कैसे आ रहा है, ओके, अरे यार मैं ऐसे बना देता हूँ, आप थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए कि ये 90 डिग्री है करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली कर्वेचर के ड्यू टू एरर अपन निकालेंगे, ठीक है। अपन का डिस्टेंस, राइट, जस्ट होल्ड, राइट, तो ये अपना इतना डिस्टेंस में मेजर हो रहा है, राइट, ये अपना ये मेजरिंग पॉइंट से शाफ्ट का डिस्टेंस लेट सपोज डी है, ये मैं मान के चल रहा हूँ रेडियस ऑफ आर्थ के ऊपर है। अभी इस ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके, तो अभी ये वाला कितना होगा, ये भी रेडियस ऑफ आर्थ हो क्या, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज योर कर्वेचर एरर ड्यू टू, मैं सपोज ये जो लेवल लाइन है, राइट, मैं ये लेवल लाइन तक ही रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल लाइन तक अर्थ का रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ये अच्छे को, ठीक है, ये लेवल लाइन तक मैं अर्थ का रेडियस ले रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रेडियस, ओके, और यहाँ से ये हो गया कितना एरर, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, आर प्लस इसी एरर ड्यू टू कर्वेचर टोटल लेंथ, राइट। तो अभी ये ट्राइंगल ए बी सी में जहाँ पे कि ए पे 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एरर ड्यू टू कर्वेचर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए एरर ड्यू टू कर्वेचर हमेशा आर के वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव करना है हमको, माइनस करना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, ज्यादा रीडिंग दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा रीडिंग दे रहा है, बट एक्चुअली में इतना रीडिंग देना चाहिए, दे कितना रहा है, इतना रीडिंग दे रहा है ड्यू टू कर्वेचर, तो एरर को हम क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आर्ट्स कर्वेचर का एरर हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे ना, एक्सपेंड करते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2r ई सी, ओके, आर स्क्वायर कट गया, ई सी क्या होता है ना, बहुत ही लेस होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए ई सी स्क्वायर और भी कम होगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे अभी, ठीक, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचा, डी स्क्वायर इक्वल टू 2r इंटू ई सी, तो एरर ड्यू टू कर्वेचर कितना आएगा, डी स्क्वायर बाय 2r, ठीक, दिस इज योर एरर ड्यू टू कर्वेचर। ये किस में आएगा, नेगेटिव में हमको करना है, क्योंकि एरर ड्यू टू कर्वेचर के चलते अपना लेंथ क्या होता है, बड़ा दिखाता है, तो अपन को बेसिकली छोटा लेंथ लेना है। अभी रिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है ना, एरर अपन लेते हैं प्लस 1/7 ऑफ एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, ठीक है, ये अपना रिफ्रैक्शन के चलते एरर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस में क्यों लेंगे, बस यही मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में जाऊंगा आगे, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये आप भूल गए होंगे इसीलिए थोड़ा बता दिया, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन के चलते एरर को अपन पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, हमेशा लाइन ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक, अगर लाइन ऐसे बेंड हो जा रहा है तो अभी ये लाइन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है दैट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन विद द डंपी लेवल का जो एक्सिस है उसके स्ट्रेट लाइन में लाइन ऑफ कोलिमेशन होना चाहिए, बट ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन बेंड हो जा रहा है। तो बेसिकली ये ऊपर आना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन को क्या लेते हैं ना, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसके चलते ये बेंड हो जा रहा है, लेकिन बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये रीडिंग दे रहा है ये इतना रीडिंग देना चाहिए, तो ये बेसिकली पॉजिटिव में आता है। राइट, 2-3 बार इसको बैठ के सोचिए जो मैं बताया हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एरर ड्यू टू कर्वेचर। तो टोटल एरर कितना आ रहा है, इसी प्लस ई आर करेंगे तो सी माइनस डी, यहाँ पे क्या आएगा, इसी प्लस ई आर करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर बाय 2r प्लस 1/7 इंटू इस डी स्क्वायर बाय 2r। ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी माइनस मत ले लीजिएगा, ये बाहर है। ठीक है, ये वैल्यू है एरर का, दिस इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो टोटल एरर अपना कितना आता है, 6/7 डी स्क्वायर बाय 2r। इट इज कमिंग इन बेसिकली नेगेटिव बिकॉज ये बड़ा है, नेगेटिव -6/7 डी स्क्वायर बाय 2r आता है टोटल एरर। ठीक है, तो टोटल एरर कितना आ जाएगा, -6/7 इंटू डी स्क्वायर बाय 2r। ओके, तो टोटल एरर के चलते भी क्या होगा कि ये ड्यू टू कर्वेचर ये ज़्यादा दे रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन रीडिंग कम हो रहा है, बट ओवरऑली क्या हो रहा है ना, ओवरऑली हमेशा रीडिंग ज़्यादा ही देगा। तो इसलिए टोटल एरर की किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ताकि अपन ओरिजिनल रीडिंग से हमेशा माइनस कर सके। ठीक, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे जब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होगा ना, जब आप HA के पास रहेंगे साब स्टेशन को, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ ऐसे एरर शो करेगा। लेट सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ HB - E रीडिंग जो वहाँ पे दिखा रहा है, मतलब वहाँ पे ट्रू रीडिंग जो होगा HB - E होगा, क्योंकि ये ड्यू टू कर्वेचर है। कर्वेचर और जो इफेक्ट सब को अगर निकाल देंगे ये रीडिंग से HB से, तब ये ट्रू रीडिंग दिखाएगा, एरर हटा दिए इससे। ठीक, सिमिलरली जब ये B के पास होगा, एरर कहाँ पे दिखाएगा, A में एरर दिखाएगा। ठीक, तो एरर को अपन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, HA- E। ठीक है, तो अभी इसका कुछ लेवल डिफरेंस होगा, B और A का कुछ ट्रू लेवल डिफरेंस होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ डेल्टा RL। ठीक है, ध्यान से देखिए अभी जो भी बता रहा हूँ, क्लास में है ना सर, नाउ वॉइस क्लियर, कल ही बताएगा सर, कल ही बताइएगा सर, नहीं एरर का अभी बता देते ना, आप जो जो इंटरेस्टेड है सुन लीजिए एक बार। ठीक, फिर क्वेश्चन करेंगे, एरर का 4-5 क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल लेवलिंग का 4-5 क्वेश्चन है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली योर डेल्टा RL, दोनों तो सेम ही अर्थ से, तो ये हम निकाल के कहीं पे मून पे नहीं मेजर कर रहे हैं ना, अर्थ पे मेजर कर रहे हैं, तो दोनों का लेवल डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम, मैं डायग्राम का नाम दे देता हूँ, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम। राइट, फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम डेल्टा RL को क्या लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमेशा। मैं डेल्टा RL को लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज RLB - RLA। ठीक है, तो RLB कितना है फर्स्ट फिगर से, ट्रू, HB - E माइनस RLA कितना है, HA। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड डेल्टा RL, ये इंपॉर्टेंट है, क्या नोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, RLB - RLA, फिगर 2 से क्या है, RLB है HB- माइनस RLA क्या है, ट्रू वाला HA- E। समझ में आ रहा है, तो दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना अर्थ के ऊपर, तो दोनों का RL एक टाइम के लिए फिक्स ही है। राइट,
तो एच बी माइनस ई, सॉरी अपन को क्या निकालना है, अपन को डेल्टा आर एल निकालना है ना। डेल्टा आर एल निकालना है तो अपन क्या करेंगे ना, प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 डेल्टा आर एल आएगा यहाँ से। तो 2 डेल्टा आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं, एच बी माइनस सी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश माइनस सी, राइट। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे देखेंगे ये ई और ये ई कट जाएगा सब बॉक्स बॉक्स निकालने के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश, दिस इज आ रहा है 2 डेल्टा आर एल, राइट। तो डेल्टा आर एल अभी क्या हो जाएगा, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर डेल्टा आर एल, ठीक है। तो डेल्टा आर एल समझ में आ गया क्या कैसे निकालना है। तो ये लेवल डिफरेंस, अभी अगर ई पूछा गया है तो अभी हम क्या करेंगे ना, ई अभी दोनों को ऐड कर दिए तो ई कट गया। अभी क्या करेंगे ना, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा आर एल जीरो हो जाएगा, तभी 2e का कुछ फॉर्मूला आएगा, ठीक, अंडरस्टूड है। अभी ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से अभी अपन क्या करते हैं ना, पहले इसको पहले पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या एक था डंपी लेवल स्टेशन, डंपी लेवल स्टेशन कहाँ पे है पहले देखते हैं। पहले लेट सपोज ए में, यहाँ पे ए भी लिखा गया डोनेशन डिनोमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे साफ्ट रीडिंग, स्टाफ रीडिंग, साफ्ट लिख रहा हूँ, स्टाफ रीडिंग, ठीक है। स्टाफ रीडिंग एट ए, स्टाफ रीडिंग एट बी अपन देखते हैं, पहले वो टेबल बनाते हैं, ठीक। इसका आंसर आपके इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे कितना बोला गया कि ये डंपी लेवल वाज सेटअप विथ इट्स आईपीस ओवर पेगे, ए स्टेशन में पहले सेटअप किया गया। और ए का हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना है, 1.31 है, मतलब हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो ये हाइट है, ये हाइट ए के जब ए में जब सेटअप हुआ। और अनदर रीडिंग ओवर अनदर पे कितना है 0.900, ठीक। सिमिलरली क्या होगा, द लेवल वाज देन रिमूव्ड एंड सेटअप नियर बी, बी में अभी सेटअप किया गया, ठीक। और वहां पे हाइट ऑफ बी कितना दिया गया है 1.43 और ए का कितना दिया गया है 1.84, ठीक। अभी अपन को क्या बोला गया है, आर एल एफ बी पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आर एल एफ ए गिवन है, राइट। आर एल एफ बी पूछा है, बट अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा आर एल निकाल सकते हैं। डेल्टा आर एल का फॉर्मूला क्या था, आर एल बी माइनस आर एल ए करके अपन डिराइव किए थे, याद है आपको, आर एल बी माइनस आर एल ए करके हम डिराइव किए थे फॉर्मूला। ये भूलना मत वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए आंसर भी गलत दिया गया है अपने, ये जो टेस्ट हुआ था इसका सोल्यूशन थोड़ा सा गलत था, ठीक। इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसको, राइट। तो ये था बेसिकली की फॉर्मूला। अभी इसका मतलब डेल्टा आर एल का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, ठीक। यहाँ पे डेल्टा आर एल का फॉर्मूला क्या है, एच बी माइनस एच ए। अगर वो पूरा फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे ना तो आराम से याद भी हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि डेल्टा आर एल मतलब हम लिख लें आर एल बी माइनस आर एल ए। तो डेल्टा आर एल का फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या है, बी माइनस ए, बी डैश माइनस ए डैश आ रहा है, ठीक, सेम चीज़ है। तो डेल्टा आर एल कितना हो गया, एच बी माइनस एच ए, एच बी कितना है, ये वाले को ये एच ए है, ये एच बी है, ये एच ए डैश है, ये एच बी डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे एच बी माइनस एच ए मतलब 0.90 माइनस 1.31 प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश 1.43 माइनस 1.84, राइट, डिवाइडेड बाय 2। हाउ मच दिस इज कमिंग, सॉल्व कीजिए। और 90 माइनस 1.31 प्लस 143 माइनस 1.84, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.41 मीटर।
ओके, दिस इज योर बेसिकली डेल्टा आर एल, राइट। बट अभी डेल्टा आर एल को हम क्या जानते हैं, आर एल बी माइनस आर एल ए, राइट। थोड़ा सा ए भी चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा। -4.1 मीटर गिवन क्या है क्वेश्चन में, आर एल बी इज इक्वल टू आर एल ए प्लस यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली माइनस है, तो यहाँ पे मैं पूरा वैल्यू लिख रहा हूँ इसलिए माइनस ही लिख रहा हूँ। मतलब ये अगर डेल्टा आर एल के फॉर्म में लिखता तो प्लस डेल्टा आर एल लिखता, डेल्टा आर एल यहाँ पे -4.1 है, ठीक है। तो आर एल ए सो -0.41, दिस इज कमिंग आउट टू बी 99 पॉइंट कितना 559, ठीक। ये हो गया आर एल बी का आर एल, ठीक। अंडरस्टूड है यहाँ तक, राइट। अंडरस्टूड है, एनी डाउट्स, एरर ओनली, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, क्विकली। आज का सेशन यही एंड करेंगे। टुमारो विल बी टेकिंग अनदर सेशन एट द सेम टाइम और मे बी इन द इवनिंग टाइम, राइट। एनी डाउट्स, जो हमने डिस्कस किया कुछ डाउट है?